आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। जुबली हिल्स उपचुनाव पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जुबली हिल्स में उपचुनाव होने वाले हैं। रेवंत रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस उपचुनाव से न तो सरकार बनेगी और न ही सरकार बदलेगी। दूसरी बात, जुबली हिल्स की जनता ने बीआरएस के पूर्व विधायक को 10 साल दिए, लेकिन उन्होंने इसका कोई फायदा नहीं उठाया। और यहाँ पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, तो बाई इलेक्शन होने जा रहा है जिससे ना सरकार बदलेगी, ना सरकार गिरेगी, ना बनेगी। तीसरी बात यह है कि जो बीआरएस के एमएलए थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, 10 साल उनको जुबली हिल की जनता ने मौका दिया और उन्होंने उसको पूरा खो दिया। मुख्यमंत्री बीआरएस का, ये विधायक वहां के हैं। आप जुबली हिल के नाम से लोग समझते कि बड़ा पॉश इलाका है, ऐसा नहीं है। बहुत स्लम्स है और वहां पर हर वार्ड में कोई डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं करवाया, बल्कि उनके दौर में कई लोगों पर तकालीफ दी गई, कई लोगों को डराया धमकाया गया और खुद उन्हीं के पार्टी के कई लोग विधानसभा छोड़ के चले गए थे। तीसरी बात यह है कि डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर वोट पड़ना चाहिए। चौथी बात यह है कि हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं वहां पर, एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, बावजूद इसके कि 2 वार्ड में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर कामयाब हुए वहां पर। और हमारा जुबली हिल की जनता से अपील यह है कि ये बाई इलेक्शन है, कोई सरकार गिरेगी ना बनेगी। हम जुबली हिल के 3,98,724 वोटर से ये अपील करते हैं कि आपने 10 साल बीआरएस के एक उम्मीदवार को मौका दिया, वो बीमार थे 2023 के। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने कहा कि जब हमने इस जगह का निरीक्षण किया तो पाया कि कर्मचारियों को 4 से 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री बार बार दावा करते हैं कि हर सरकारी कर्मचारी को हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिलता है, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल ही अलग है। यहाँ लगभग 108 प्रकार की दवाइयाँ होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ नहीं है। कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल रही है। केसीआर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तेलंगाना के और केसीआर साहब की जब गवर्नमेंट थी, 450 बस्ती दवाखाना खोले गए पूरे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स में, टाउन्स में, और साथ ही साथ हैदराबाद में 350 बस्ती दवाखाना खोले गए, जहां पे हर एक बस्ती दवाखाना में एक डॉक्टर, एक नर्स और 3 लोग सपोर्ट स्टाफ रहते हैं। हर दिन आउट पेशेंट जो डिस्पेंसरी का जो काम होता है वो काम करते हुए खासकर हमारे जो गरीब भाई और बहन है उनको राहत पहुंचाने की कोशिश हमने की। हर बस्ती दवाखाना में 108 से ज्यादा जो दवा दिया जाना चाहिए, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो क्रोसिन हो, आम जो दवाई होते हैं, 108 दवे फ्री में दिया जाता है, मुफ्त में दिया जाता है। साथ साथ टी डायग्नोस्टिक्स करके भी हमने एक प्रोग्राम शुरू की, जिसके तहत 132 अलग अलग किस्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट भी किए जाते हैं और 24 घंटे में पेशेंट को रिपोर्ट भेजा जाता है उनके फोन पे। ये सब केसीआर गवर्नमेंट ने किया। आज हमने यहाँ पे एक जगह इंस्पेक्ट करने की कोशिश की, बस्ती दवाखाना। हम देखते हैं कि यहाँ की जो स्टाफ है उनको 4-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 1 तारीख के दिन सैलरी मिल रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, पर यहाँ आके देखते हैं तो हालात कुछ और ही है। 4 महीने से 6 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिलती। जब एक आम एम्प्लॉई को 4 महीने से 6 महीने से अगर तनख्वाह नहीं मिलती है तो कैसे काम करेंगे वो, और साथ साथ कैसे सर्विस करेंगे आवाम की। और जो दवा की बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने आज तेलंगाना सरकार पर राज्य में बस्ती दवाखानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। राव ने ओल्ड लिंगमपल्ली स्थित बस्ती दवाखाना का दौरा किया और वहां के चिकित्सा कर्मचारियों और मरीजों से बातचीत की। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें वेतन नहीं मिला है। दौरे के बाद तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया को संबोधित किया। राव ने कहा कि सरकार ने शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है। पर्याप्त आवेदन न मिलने के कारण आवेदन की अंतिम तिथि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार को सिर्फ शराब की दुकानों से राजस्व वसूलने में दिलचस्पी है। उन्होंने पूछा कि सरकार ने स्वास्थ्य किट देना क्यों बंद कर दिया है। बस्ती के दवाखानों में दवाइयों की कमी है, क्या सरकार ने एक बार भी इन हालातों की समीक्षा की?
हैदराबाद में सोमवार रात दिवाली समारोह के दौरान पटाखे जलाते समय बच्चों सहित कई लोगों की आंखों में चोटें आई हैं। 20 बच्चों सहित कुल 47 लोगों को इलाज के लिए मेहदीपट्टनम स्थित सरोजनी देवी नेत्र चिकित्सालय लाया गया। अस्पताल के रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इब्राहिम ने बताया कि सभी घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। उनकी हालत स्थिर है। 18 लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल आए, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई हैं। ज्यादातर लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर वापस भेज दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को भर्ती कराया गया है। 7 डॉक्टरों की एक टीम ने घायलों का इलाज किया। कुछ लोग पटाखे जलाते समय घायल हुए, जबकि कुछ लोग पास में जलाए गए पटाखों की चपेट में आ गए। शहर के विभिन्न इलाकों और बाहरी इलाकों में घायल हुए कुछ लोगों ने इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख किया। कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिले में सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कार्यक्रम के दौरान हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सीएम के प्रोग्राम में संदिग्ध हाइपोग्लासीमिया और शरीर में पानी की कमी के कारण 10 महिलाएं कथित तौर पर बेहोश हो गईं। अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है। इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि पुत्तूर शहर में स्थानीय विधायक अशोक राय द्वारा अशोक जनमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उनके मुताबिक ये घटना कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हजारों लोगों को भोजन और उपहार वितरित करने में कथित देरी के कारण हुई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भीड़ और उमस भरे मौसम की वजह से महिलाओं की स्थिति हुई। उनमें से 3 महिलाओं को IV फ्लूइड दिया गया, जबकि 7 अन्य को बाह्य रोगी के रूप में इलाज किया गया और बाद में छुट्टी दे दी गई। कर्नाटका के बागलकोट में एक युवक की रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई। युवक के पिता और बुआ के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों के परिवारों के बीच झगड़ा हुआ। फिर ये झगड़ा विवाद में बदल गया और संपत्ति विवाद में बुआ और ताऊ ने भतीजे के बेटी की हत्या कर दी। ये मामला बागलकोट के बिलगी तालुक से सामने आया है, जहाँ के लिंगापुटा गाँव के रहने वाले 26 साल के विश्वनाथ मारेमन की हत्या हुई है। विश्वनाथ के पिता और उनकी छोटी बहन के बीच परिवार के बीच पिछले 7 महीनों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। विश्वनाथ बाहर रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन 7 महीने पहले ही उसके माता पिता को संपत्ति विवाद के चलते धमकियां मिल रही थी। इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़कर बीच में ही अपने गांव आ गया था। तभी से वो अपने माता पिता के साथ रह रहा था और खेती बाड़ी का काम कर रहा था। दरअसल विश्वनाथ के पिता हनुमंथा उनकी बहन के बीच संपत्ति को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। हनुमंथा को अपने पूर्वजों से 10 एकड़ जमीन विरासत में मिली थी। इसके साथ ही 10 एकड़ में से यमन्ना के पास भी 1.5 एकड़ जमीन लिखी जाने की बात कही गई थी। ऐसे में यमन्ना ने पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगा। इसको लेकर पिछले 7 महीनों से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारतीय जनता पार्टी और RSS को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर राज्य में भाजपा और RSS को प्रमुखता मिलती है तो केरल अपनी खास पहचान खो देगा। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सोमवार को कन्नूर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नए ऑफिस भवन का उद्घाटन करते हुए CM विजयन ने लोगों को संघ परिवार की विचारधारा के बढ़ते प्रभाव को लेकर सतर्क रहने का आग्रह किया है। इस दौरान CM ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोच्चि में की गई हाल की टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें शाह ने कहा था कि भाजपा आगामी स्थानीय चुनाव में 25% वोट हासिल करेगी और उसके बाद के चुनाव में बहुमत हासिल करेगी। कोच्चि में पल्लुरुथी स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यहां पर कक्षा 2 और 3 की 2 और छात्राओं ने स्कूल में TC के लिए आवेदन किया है। स्कूल की 2 छात्राओं के अभिभावक जेसना S फिरदौस ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि उन्होंने प्रिंसिपल और PTA अध्यक्ष द्वारा छात्रा के हिजाब पहनने पर कथित तौर पर किए गए व्यवहार से नाराज हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से निकालने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा कि मैं सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली दोनों छात्राओं की मां हूं। हिजाब पहनने पर एक लड़की के साथ प्रिंसिपल और PTA अध्यक्ष द्वारा अपनाए गए व्यवहार ने हमें डरा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं खुद हिजाब पहनती हूं। अभिभावक ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन अन्य धर्मों और परंपराओं के प्रति गहरा पूर्वाग्रह रखता है और वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे ऐसे माहौल में पले बढ़े। इस बीच CPI के एर्नाकुलम जिला सचिव M अरुण ने आरोप लगाया कि हिजाब विवाद को सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के एजेंडे को हवा दी जा रही है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।